हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नजराना और मैं एक रेज़िन आर्टिस्ट हूँ। मैं अपनी वीडियोस में आपको रेज़िन आर्ट बिल्कुल इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। चाहे आप बिगनर हो या थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हो, अगर आपने कभी रेज़िन के साथ काम नहीं किया तब भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। सबसे पहले हम मेजरिंग करते हैं, जो रेज़िन आर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरा जो प्रोडक्ट है ये 2 से 3 लेयरिंग में कंप्लीट होगा, इसलिए मुझे प्रॉपर रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने वेइंग मशीन को ऑन किया, फिर उस पे ग्लास रखा और टायर बटन प्रेस करके उसको ज़ीरो कर लिया। अब मैंने रेज़िन पोर किया, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। यहाँ मैं 3:1 रेशियो यूज़ कर रही हूँ। मतलब अगर आपके पास 30 ग्राम्स रेज़िन है तो मुझे उसका 1/3 यानी 10 ग्राम्स ऑफ हार्डनर ऐड करना होगा। तो टोटल मिक्सचर हो गया 40 ग्राम्स। ये रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना रेज़िन प्रॉपरली क्योर नहीं होता। अगर आप बिगिनर हो और आपको रेशियो समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस के साथ सब इजी हो जाता है और मैं आपको यहाँ सब क्लियरली सिखाने वाली हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मिक्सिंग। रेज़िन और हार्डनर को आपको धीरे धीरे और प्रॉपरली मिक्स करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपको इसे अच्छे से मिक्सिंग करना है। ध्यान रखें साइड्स और बॉटम भी स्क्रैप करते रहें। फास्ट मिक्सिंग से बबल्स ज़्यादा बनते हैं और स्लो और स्टेडी मिक्सिंग बेस्ट होती है। अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो रेज़िन स्टिकी या सॉफ्ट रह सकता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, रेज़िन जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है 3:1 वाला रेज़िन और एक होता है 2:1 वाला रेशियो। दोनों कम्प्लीटली अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 3:1 वाले रेजिन को ही यूज़ करके ही उसमें 2:1 रेशियो बना लो, या फिर 2:1 वाले रेजिन को 3:1 में यूज़ कर लो। ये कम्प्लीटली गलत है। जैसे 3:1 में 3 पार्ट रेजिन और 1 पार्ट हार्डनर फिक्स होता है, और 2:1 में 2 पार्ट रेजिन और 1 पार्ट हार्डनर फिक्स होता है। इसलिए जब भी आप रेजिन परचेज़ करते हो तो पहले डिसाइड करें कि आपको कौन से रेशियो वाला चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग पैक्स में आते हैं। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब सिखाने वाली हूँ। मैंने इसमें ब्लैक पिगमेंट पेस्ट ऐड किया है। ध्यान रहे पिगमेंट हमेशा कंट्रोल क्वांटिटी में ही ऐड करना। ज़्यादा पिगमेंट डालने से रेजिन प्रॉपरली क्योर नहीं होता और कम डालने से जो इफ़ेक्ट आप चाहते हो वो नहीं मिलता। इसलिए इस स्टेप में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब मैंने मिक्सचर को मोल्ड में पोर कर दिया है। पोर करने के बाद जो बबल्स आते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए हीट गन या हीट टॉर्च यूज़ कर सकते हो। और अब इसे हम 24 आवर्स के लिए क्योर होने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट डे जब मैंने चेक किया तो रेजिन सेट हो चुका था, लेकिन अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल था, जो नेक्स्ट लेयर के लिए परफेक्ट होता है। अब मैंने जो टेक्स्ट रेजिन डिज़ाइन किया था वो कट करके उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। साइड डेकोरेशन के लिए मैंने स्टोन टाइप डिज़ाइन बनाया, उसमें ब्लैक पिगमेंट ऐड करके पोर किया। मेरे पास यूवी लैम्प छोटा था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में क्योर होने के लिए रख दिया और 3 से 4 मिनट ही लगे होंगे इसे खाली सिर्फ, और ये एकदम क्योर हो गया। अब बात करते हैं 3D फ्लावर्स की। मैंने इस पीस के लिए 3D फ्लावर्स बनाए। मैं उसका भी आपको बताती हूँ कि मैंने वो कैसे बनाए। अगर आपके फ्लावर्स फुली क्योर नहीं हुए और थोड़े बेंड हो रहे हैं तो आप उन्हें किसी बाउल में रख कर ऊपर वेट रखकर 8 से 10 आवर्स के लिए क्योर होने रख दे सकते हैं। और अगर वो फुली क्योर हो गए हैं तो आप हीट गन या टॉर्च से हल्का हीट देकर उन्हें सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर उन्हें शेप में सेट करके दोबारा क्योर होने के लिए रख दो। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब परफेक्ट हो जाता है और मैं आपको यहाँ सब गाइड करती रहूँगी। अब मैंने फ्लावर्स को प्लेस करके एक और लेयर पोर की। 10 से 15 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ी सैंडिंग की ज़रूरत लगी। सैंडिंग के बाद मैंने सरफेस को अच्छे से क्लीन किया और फाइनल कोटिंग की। फाइनल लेयर के लिए मैंने 2:1 रेशियो यूज़ किया, क्योंकि 3:1 डीप कास्टिंग के लिए बेस्ट होता है। इसमें बबल्स कम आते हैं और क्लैरिटी अच्छी होती है, लेकिन 2:1 कोटिंग बेटर होता है। ये जल्दी क्योर होता है और कंट्रोल इजी होता है। फाइनली मैंने स्क्रूज और जंप रिंग्स और मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। एंड देन मैंने फाइनल जो थी
लेयरिंग कर दी और इससे मेरे जो 3D फ्लावर्स थे वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। फाइनली मैंने स्क्रूज और जंप रिंग अटैच किए और चेन के साथ इसे एक ब्यूटीफुल हैंगिंग पीस बना दिया। आप चाहे तो इसमें हुक भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ज़्यादा एलिगेंट लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग रेज़िन आर्ट ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और